दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम मूंग और उड़द फसल में दूसरे स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो दूसरा स्प्रे है ये 25 से 35 दिन के बीच में कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मूंग की किस्म हो, ज़्यादातर मूंग की किस्मों में लगभग 30 से 35 दिन के अंदर फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो स्प्रे है ये इसी के लिए है कि मूंग में अच्छे से फूल आए, तेज़ी से फूल आए, क्योंकि संख्या बढ़े और फूल झड़ने से बचे रहें, फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो पाए। तो इस समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा इसकी उपयोग में लेनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। तो दोस्तों जो दूसरा स्प्रे है उसमें जो हम पहला प्रोडक्ट उपयोग करने वाले हैं उसका नाम है एराइस कंपनी का एग्रोमिन गोल्ड। ये एक प्लांट बूस्टर है, एक प्रकार का टॉनिक फर्टिलाइजर है, जिसे मूंग या उड़द में पुष्प अवस्था के समय दिया जाना चाहिए, यानी कि जब फूल आने वाले हों तब इसका स्प्रे किया जाना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ये कुल मिलाकर एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है, जिसमें 6 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व दिए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है और बोरॉन है। तो किसी भी पौधे की फूल अवस्था जब आती है तो उस समय उसको यही पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और साथ में चाहिए होता है पोटास। तो पोटास की पूर्ति करने के लिए अगर आपने बुआई के समय MOP म्यूरेट ऑफ पोटास दिया था तो आपको अलग से पोटास देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बुआई के समय DAP दिया, उसके साथ पोटास नहीं मिलाया, या फिर आपने बुआई के समय SSP सिंगल सुपर फास्फेट दिया और उसके साथ पोटास नहीं मिलाया था, तो फिर आपको पोटास देना होगा। तो एक प्रोडक्ट तो हो गया एग्रोमिन गोल्ड, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। उसकी जो मात्रा है वो देनी है 1 लीटर पानी में 1 ml एग्रोमिन गोल्ड मिलाना है। मतलब अगर 15 लीटर का पंप है तो एक पंप में 15 ml, और अगर 20 लीटर का पंप है तो एक पंप में 20 ml। इस प्रकार एग्रोमिन गोल्ड की मात्रा आपको लेनी है। अब बात करते हैं कि इसके साथ पोटास कितना मिलाना है। तो पोटास जो आता है 0050 NPK 0050, उसकी मात्रा प्रति एकड़ 1 किलो 0050 आपको लेना है। बात करें कि ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कुछ दुकानदार भी इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो आप दुकान से भी इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। और मान लीजिए अगर किसी दुकान पर ये प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, आपके आसपास के स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी खरीद सकते हैं। जैसे एग्री बेगरी की वेबसाइट से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन से भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगा सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ही अपने पते पर मंगा सकते हैं। इसके अलावा चाहे आपने मूंग की फसल लगाई हो या चाहे उड़द की फसल लगाई हो, दूसरा स्प्रे करते समय आपको एक और कंडीशन याद रखनी है कि अभी तक मैंने जो 2 प्रोडक्ट बताए हैं, एक तो एग्रोमिन गोल्ड और दूसरा बताया है NPK 0050, ये दोनों तो टॉनिक हैं जो फसल को पोषण देंगे। जो ज़रूरी पोषण फसल को चाहिए फूल अवस्था में, वो इन दोनों प्रोडक्ट से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन को और आप ध्यान रखें कि अगर इसी समय पर आपके फसल में कोई कीटों का अटैक है, जैसे इल्लियों का अटैक है या रसचूसक कीटों का अटैक है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आप कीटों के हिसाब से कीटनाशक का स्प्रे भी ज़रूर करें। इल्लियाँ आ रही हैं तो आपको क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या फ्लूबेंडियामाइड, जो कि फेम में आता है, इनका स्प्रे करना होगा। और अगर रसचूसक कीटों का अटैक है तो फिर आप एसिटामिप्रिड, इमिडाक्लोरप्रिड, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थाइमेथोक्साम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान आपको रखना है कि किस प्रकार के कीट आपकी फसल में हैं
उस हिसाब से आपको इसी के साथ कीटनाशक मिला के भी स्प्रे कर देना है, जिससे कि रोग भी खत्म हो जाए और फसल को पोषण भी मिलता रहे। अगर आप ये इतना काम कर लेते हैं, इन स्प्रे को मिक्स करके आप स्प्रे कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में बहुत ही अच्छे से फूल आएंगे, फूलों की संख्या बढ़ेगी और तेज तापमान होने पर भी फूल झड़ेंगे नहीं, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।